मैं हूँ दौलाधर रेंज में और आज जा रहा हूँ बलगांव, जो एक ट्रेडिशनल हिमाचली गांव है जहाँ घर अभी भी मिट्टी और स्लेट्स के बने हुए हैं। हालांकि मैं इसी रेंज में रुका हुआ था पिछले कुछ दिनों से और मुझे एक शेपर्ड ने इस गांव के बारे में बताया। पर यहाँ आने के लिए बेस्ट रूट है, आप नड्डी से यहाँ तक ट्रैक करके आ सकते हैं। एक पॉइंट तक आपकी गाड़ी ला सकते हो, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो और वहाँ से फिर कुछ किलोमीटर आप पैदल चल के, अगर आपको बलगांव जाना है तो डेफिनेटली ये रूट पकड़ के जा सकते हैं। पर प्लीज़ इस एरिया में या किसी भी जगह आप जाइए, कहीं भी ट्रैक कीजिए, अपने साथ में ब्लूटूथ स्पीकर, दारू की बोतलें, प्लास्टिक, ये सब कैरी मत कीजिएगा। उस एरिया के माहौल को गंदा मत करना प्लीज़। और इनफैक्ट अगर आपको भी कुछ ऐसा दिख जाता है, आपसे पहले किसी ने अगर ऐसा किया हुआ है, उसको पिक कर सकते हो उस कचरे को, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो जगह साफ़ होगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेगी, किसी और को आपसे बेहतर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जाइए, पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के मत आइए वहाँ पर। रास्ते में ये बहुत सुंदर एक स्पॉट पड़ा, नदी बह रही है, एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पर बेसिक चीज़ें मिल जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट, मैगी, कुछ चिप्स वगैरह। इस कैफ़े के जो ओनर है श्याम विहान, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर आपके कैफ़े में या कैफ़े के आसपास में मैं अपना टेंट लगा के रह सकता हूँ क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके पीछे ही थोड़ी दूरी पर इनका एक होम स्टे है जो इनके फादर ने किसी ज़माने में बनाया था। अभी हालांकि ये लोग रहते नहीं हैं यहाँ पर, ये नड्डी में रहते हैं और वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस कवर करके, बहुत मेहनत करके सुबह यहाँ तक पहुँचते हैं 11 बजे तक। ये एक कैफ़े चलाते हैं और फिर शाम को यहाँ से 4:30-5 बजे निकल जाते हैं अपने घर के लिए। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें ले लेनी है, आसपास माउंटेन्स हों और नेचर हो, पक्षियों की आवाज़ें हों, तो आप यहाँ आके रुक सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स ऐड ऑन है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट की हुई है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि शाम को 4:30 बजे जब ये कैफ़े बंद हो जाता है, तब से लेकर के अगले दिन सुबह 10:30-11 बजे तक आप इस एरिया में अकेले हैं। अगर आपको अपने साथ में रहना है, अपनी सॉलिडिटी एंजॉय करनी है, कुछ बुक्स पढ़नी है और आप अकेले रहने के शौकीन हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपको वही शाम होते ही पार्टी करनी है, चिल करना है, कुछ सिगरेट्स चाहिए, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठंड का मौसम हो, नदी का किनारा है, एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ गर्मा गर्म चाय और ब्रेड ऑमलेट है, साथ में आप पेंटिंग कर रहे हैं, ये तो किसी के सपनों की दुनिया होती है। मुझे पेंटिंग आती नहीं है, पर बाय चांस शाम ने मुझे कुछ दे दिया है लिखने के लिए, मैं उसी को पेंटिंग समझ के कर रहा हूँ। किसी भी आने वाले के लिए ही ये अपनी दुकान को डिजिटल कर रहे हैं। इस जगह की खूबसूरती यही है
कि ये शहर की भीड़-भाड़, ट्रैफिक जैम, लोगों से बहुत दूर। यहाँ जितनी भी साउंड्स है बहुत हीलिंग है। जो आवाज़ें सुनाई देती है वो है पक्षियों की आवाज़ें। कितने तरह के पक्षी होते हैं हमें पता भी नहीं होता है। बहते हुए पानी की आवाज़, बहती हवा की आवाज़ें, बहुत सुकून है यहाँ पर अगर सुकून यहाँ पर है तो हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। हम एक्चुअली थे नेचर का ही हिस्सा। हमने खुद ने ही एक ऐसी दौड़ बनाई हुई है जिसका कोई एंड ही नहीं है। ये भैया आज मुझे मोमोज बनाने सिखा रहे हैं। चलो अच्छा है, एक नई चीज़ सीख के जाते हैं। घर से खाना आया है। चूल्हे की रोटी, पत्ता गोभी की सब्जी, टमाटर की चटनी। आज श्याम ने मुझे इनवाइट किया है इनका गांव दिखाने के लिए, तो मैं इनके साथ में जा रहा हूँ। वहाँ पे आज वो हाथ वाला ट्रैक्टर आया हुआ है और मुझे देखना है जो पहाड़ों में खेती होती है जिस तरीके से वो अच्छा लगता है। एक नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस लेना, नया खाना खाना। बहुत सुंदर घर है भाई। वाह, आसपास इतनी हरियाली है और बीच में आपका घर बसा हुआ है। नमस्ते, हेलो। इसको क्या कर रहे हो, मतलब खुदने के बाद? अच्छा, फैला रहे हो। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, जौ। ये किस चीज के पेड़ है? बहुत सारे हैं। ये नाशपाती जैसा टेस्ट है इसका।
क्या है? ये कहीं और देखा ही नहीं, मैं बाजार में भी बिकता नहीं देखा। ये बिकता नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ये छोटा छोटा ही होता है। और टेस्ट एकदम नाशपाती जैसा होता है। अरे ये तो बहुत पुराना बर्तन है, अच्छा दाम देगा। अरे वाह, कुछ अच्छा है। बलगांव जाने तक का सफ़र इतने सुंदर रास्तों और एक्सपीरियंसेस से होके गुजरेगा पता नहीं था। श्याम और उसके परिवार के साथ बिताया हुआ समय मेरे साथ हमेशा एक सुंदर याद बन के रहेगा। इनकी दुनिया बहुत छोटी सी है, पर उसमें किसी के लिए भी प्यार बहुत सारा है। अब मैं यहाँ से कल बलगांव के लिए निकलूँगा। बहुत सुंदर गांव है। ऐसा लगता है ये गांव अभी भी पुराने टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। मिट्टी के घर और स्लेट की छतें, इन छोटे छोटे घरों से लेकर के ऊंची ऊंची कंक्रीट बिल्डिंग्स तक का सफ़र हमने बहुत कम समय में तय कर लिया। पर इन घरों की खुशी हमारी बिल्डिंग से बहुत अलग है। यहाँ लगता है जिंदगी ठहर सी गई है, बहुत सुकून लेकर के। मैं कुछ समय यहाँ निकालूंगा, उसके बाद फिर निकलूंगा एक नई जगह के लिए, एक नए सफ़र पर, एक नए डेस्टिनेशन।